मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज और कल शदीद बारिश और बाज़ मकामात में जालाबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी। अटक, चकवाल, गुजरात और जेहलम में आंधी, तूफान और जालाबारी हो सकती है। NDMA के मुताबिक फैसलाबाद, हाफजाबाद, झंग, खुशाब और मियांवाली भी शदीद मौसम की जद में आ सकते हैं। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। 48 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। चार हुकूमती पावर प्लांट्स के टैरिफ में कमी की दरखास्तें नेपरा में जमा करा दी गईं। दरखास्तें हवेली, बहादुर शाह, बलूकी, गुड्डू और नंदी पावरपुर प्लांट और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से दी गईं। दस्तावेज के मुताबिक टेक एंड पे मैकेनिज्म के तहत अदायगियों समेत इंश्योरेंस कैप पर नजरसानी की जाएगी। उमरकोट में कौमी असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीत लिया। NA 213 के तमाम 498 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर ने 1,61,934 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार लाल चंद 81,160 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। कामयाबी पर बिलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध और दीगर की मुबारकबाद। PTI, GDA और सिंध बचाओ दरिया बचाओ तहरीक के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार लाल चंद ने नताइज मुस्तरद कर दिए। DRO ऑफिस के सामने धरना। कराची के इलाके औरंगी टाउन में UC1 के चेयरमैन आमिर डोगर को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। आमिर भुट्टो का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। बिलावल भुट्टो का इजहार मजम्मत, कहा शहीद आमिर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात करके असल मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुशीदी की जानिब से वाक़े की मजम्मत, कहा फायरिंग के वाक़यात शहर का अमन खराब करने की साजिश है। यमन के सूबे अल हुदैदा में अमरीकी फ़ज़ाई हमले में 38 यमनी जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक तेल तनसीब पर हमले में 100 से ज़ायद मुलाजमीन जख्मी हुए। अमरीका का दावा है कि हूसियों को ईंधन फराहमी मुनक़ता करने के लिए हमले किए। जिन्ना अस्पताल कराची में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत, मरीज दम तोड़ गया। लवाहिकीन का सदर थाने के बाहर लाश रखकर एहतजाज। मरीज के अजीजों ने ICU में डॉक्टर्स पर तशद्दुद किया था। लवाहिकीन के मुताबिक 17 साल का निसार अली सांस के आर्जे में मुब्तला था। इल्ज़ाम लगाया था कि मरीज का दुरुस्त इलाज नहीं किया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीज को इन्फेक्शन था, हालत तशवीशनाक थी, बेहतर इलाज किया गया। मुल्क के जारी खातों के सरप्लस में तारीख में पहली बार $1 अरब से जायद का इजाफा। तरसीलात ज़र में इजाफे से मार्च का करंट अकाउंट सरप्लस $1 अरब 19 करोड़ तक पहुंच गया। मार्च 2024 में करंट अकाउंट $36 करोड़ 30 लाख से सरप्लस था। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खाता माली साल के 9 माह में $1 अरब 85 करोड़ सरप्लस रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान करंट अकाउंट सरप्लस होने पर इत्मीनान का इजहार, कहा करंट अकाउंट का सरप्लस में होना मुस्तकम होती हुई मईशत का आगाज है। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र, बढ़ती बरामदात, मौशी टीम की अनथक कोशिशों से करंट अकाउंट सरप्लस मुमकिन हुआ। मुल्क की मईशत की पायदार तरक्की के लिए कोशा है। बानी PTI की बहनों और PTI रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। रावलपिंडी पुलिस ने पहले सबको हिरासत में लिया, कैदियों की वैन में बिठाया, फिर चक्री इंटरचेंज के रेस्ट हाउस पहुंचा दिया। PTI रहनुमाओं और बानी PTI की बहनों ने चक्री रेस्ट हाउस में खाना खाया, जिसके बाद पुलिस ने फिर सबको वैन में बिठाया और आगे ले जाकर छोड़ दिया। इससे पहले पुलिस ने PTI रहनुमाओं और बानी PTI की तीनों बहनों अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान को अडियाला जेल जाने से रोक दिया था। उमर अयूब सर पर कपड़ा डालकर मोटरसाइकिल पर बैठकर पुलिस को चकमा देकर बानी PTI की बहनों के पास पहुंच गए थे। बानी PTI की बहनों, पार्टी रहनुमाओं ने प्लाजा में दरिया बिछाकर पड़ाव डाल दिया था। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की ढाका में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, नौजवानों के रवाबित और सार्क पर गुफ्तगू। सेक्रेटरी खारजा की बांग्लादेश के मुशीर खारजा से भी मुलाकात। सार्क की बहाली और बाहमी तिजारत पर बातचीत। लाहौर हाई कोर्ट ने कमीशन के आगे कार्रवाई पर हुक्म इम्तना नहीं दिया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस, इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा जारी।
इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की अब तक 12 समातें हो चुकी हैं। पीटीआई की जानिब से 8 मौक़ों पर मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर केस का इल्तवा मांगा गया। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की समाअत जारी रखेगा। इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला दरखास्त के निपटाए जाने के बाद जारी करेगा। तमाम फरीकैन अगली समाअत पर अपने दलाइल मुकम्मल करें। केस पर हतमी दलाइल और जवाबी दलाइल 22 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा। अलहमरा हॉल लाहौर में पंजाब की सकाफत के रंग लोक फनकारों ने समा बांध दिया। ढोल की थाप ने हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब से खिताब में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की खूबसूरत सकाफत उनके दिल के करीब है। कल्चर डे की तकरीब में शिरकत पर मेहमानों के मशकूर हैं। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पंजाब के अवाम की खिदमत उनका फर्ज है। आटे और खाने पीने की अशिया की कीमतों को कंट्रोल में रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की जारी है। हर इलेक्शन में धांधली का शोर उठता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी की जनरल बॉडी से खिताब। कहा, हारने वाला एहतजाज करता है जिससे हुकूमती कारकर्दगी मुतासिर होती है। मुल्क को आगे ले जाने के लिए तमाम सियासी जमातें पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत करें। दरियाए सिंध पर केनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी की जानिब से आजिज धामरा की क़यादत में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। दीगर तंजीमों का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। टंडो अलायार में एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए कहा, JUI के रहनुमा राशिद महमूद सोमरो का कहना है, वफाकी हुकूमत को केनाल्स का फैसला वापस लेना पड़ेगा। हुकूमत ने अपना फैसला वापस ना लिया तो सिंध पंजाब बॉर्डर बंद कर देंगे। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है, केनाल बनाने का सिलसिला ना रोका गया तो वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। रूसी सदर पुतिन ने इसराइल फलस्तीन मसले का वाहिद और दरियाए सिंध पर केनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। वकला की जानिब से कराची से निकलने वाले काफिले का मकली पर इस्तकबाल। सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सरफराज महतलो का कहना है कि केनाल मंसूबे के खिलाफ बबरलू बाईपास पर धरना देंगे। कराची बार के सदर आमिर नवाज बड़ाइश ने मुतालबा किया। कराची में आटे की कीमतों में 10 से 17 रुपए फी किलो कमी। होलसेल में 2.5 नंबर आटे की कीमत में 17 रुपए कमी, 66 रुपए फी किलो मुकर्रर। रिटेल में 2.5 नंबर आटे की कीमत में 17 रुपए की कमी, 70 रुपए फी किलो मुकर्रर। होलसेल में फाइन आटे की कीमत में 10 रुपए कमी, 78 रुपए फी किलो मुकर्रर। रिटेल में फाइन आटे की कीमत में 10 रुपए की कमी, 82 रुपए फी किलो मुकर्रर। रिटेल में चक्की के आटे की कीमत में 10 रुपए कमी, 90 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दिया। रूसी सदर पुतिन ने इसराइल फलस्तीन मसले का वाहिद और पायदार हल फलस्तीनी रियासत के क़याम को करार दे दिया। मॉस्को में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से मुलाकात। कतरी अमीर शेख तमीम ने कहा कि आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर अमन नामुमकिन है। दोनों रहनुमाओं ने शाम को आज़ाद, खुद मुख्तार और मुत्तहिद रियासत बनाने की मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफाक किया। रूस और कतर के दरमियान $2 अरब से ज़ायद के दोतरफा सरमायाकारी मुआहिदे पर भी दस्तखत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी रूसी सदर से क्रेमलिन में मुलाकात। ईरान और अमरीका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ मुशावरत। सदर पुतिन को ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई का पैगाम भी पहुंचा है। रूस की सुप्रीम कोर्ट ने तालिबान को कलअदम तंजीमों की फहरिस्त से निकाल दिया। अदालती फैसले के बाद तालिबान को रूस की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों से निकालने की राह हमवार। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा की स्टेट यूनिवर्सिटी में फायरिंग से 5 अफराद हलाक, 6 जख्मी, एक की हालत नाजुक। मुश्तबा मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मसीही कम्युनिटी आज गुड फ्राइडे का त्यौहार मना रही है। मसीहियों का अकीदा है कि गुड फ्राइडे के रोज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया। गिरजा घरों में दुआ या तकारीब होंगी। बाज़ मसीही आज फाका खुशी भी करते हैं। पोप फ्रांसिस का रोम की जेल का दौरा। 70 कैदियों से मुलाकात में कहा कि वो अलालत के सबब इस बार लोगों के पैर धो नहीं सकते, मगर चाहते थे कि वो लोगों से मिले। 88 बरस के पोप नमूनिया में मुब्तला थे। मार्च के आखिरी हफ्ते में अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। डॉक्टर्स ने पोप फ्रांसिस को 2 माह आराम का मशवरा दिया था। पाकिस्तान ईगल्स ने रिवायती हरीफ इंडियन टाइगर्स और लायंस ऑफ तब्रेज ईरान को शिकस्त देकर बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी कप के फाइनल तक रसाई हासिल कर ली।
फाइनल में आज पाकिस्तान ईगल्स और इंडियन टाइगर्स के दरमियान मुकाबला होगा। HBL PSL 10 में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला आज होगा। इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 फतूहात के साथ पहली पोजीशन पर काबिज है। लाहौर कलंदर्स के 3 मैचेस में 4 पॉइंट्स और टेबल पर दूसरा नंबर है। कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के 2-2 पॉइंट्स हैं। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी को अपने दोनों मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। PSL के हर मैच पर खिलाड़ियों के माहिराना तज्जिए, क्रिकेटर फवाद आलम और अहमद शहजाद का हर टीम का पोस्टमार्टम, मेजबान ताबिश हाशमी के चुटकुले और ऑडियंस से दिलचस्प नोकझोंक। प्रोग्राम हारना बना है, देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। दुनिया की सबसे कदीम बॉस्टन मैराथन में पाकिस्तानी रनर्स की नजरें मुनफरिद रिकॉर्ड पर। फैसल शफी और दानिश इलाही शलवार कमीज पहनकर दौड़ेंगे। 21 अप्रैल को होने वाली बॉस्टन मैराथन में पाकिस्तान के 18 रनर्स शरीक होंगे। और मारूफ पंजाबी लोक गुलकार आरिफ लोहार ने जिंदगी की 59वीं बहारें देख लीं। बेहतरीन कारकर्दगी पर आरिफ लोहार प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं।